परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न ने। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवती माँ अंबिका की जय हो। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण एवं अयोध्या से पधारे हमारे ज्येष्ठ भ्रातावत स्नेह प्रदान करने वाले अजित शुक्ल जी और हमारे शिष्य ब्राह्मण मंडली में विराजमान नवदीप संगीतज्ञ हमारे परम स्नेही परम लाडले नारद जी के पद्धति का अनुकरण करने वाले अमित गंगेश्वर जी एवं अन्य जो इनके सहयोगी हैं, यहाँ पर उपस्थित समस्त वृद्धजन, माताएं, युवा साथी एवं समस्त जो कमेटी के सदस्य हैं, इन समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रार्थना और वंदन करता हूं। आप सभी
बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी माँ भगवती अंबिका के प्रांगण में इस कथा का रसपान करने के लिए पधारे हुए हैं। कल आप सभी ने महात्मा का श्रवण किया था, आज आप सभी कथा का श्रवण करेंगे। कल जो आपने सुना उसमें यह बताया गया कि भागवत श्रवण करने से क्या हमें प्राप्त होता है, क्यों सुनना चाहिए और सर्वप्रथम किसने श्रवण करवाया। भागवत कल्पतरु है। जो भी कामना लेकर के आप यहां पर बैठेंगे और भक्ति भाव से आप श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि विश्वासम फलदायक, विश्वास ही फलीभूत होता है। कर्म तो हम करते हैं, यदि कर्म करते हुए हमें विश्वास ही नहीं है कि माता जी के यहाँ हम प्रणाम कर रहे हैं और माँ हमारे ऊपर कृपा करेगी कि नहीं करेगी, तो यदि कृपा होनी भी होगी तो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए विश्वास, लोग बोलते हैं महाराज हमें तो विश्वास ही नहीं होता है। विश्वास करना पड़ता है, पग पग पे विश्वास करना पड़ता है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप जिंदगी पार नहीं हो सकती। किसी शहर में जाते हैं आप, अनजान शहर है, एड्रेस आपके पास है, टैक्सी वाले को बोलते हो भाई इस स्थान पे ले चलो आप। अब आपको न तो रास्ता पता है और न जाना है जहां वो जगह का पता है। आप विश्वास करके ही तो बैठते हैं, जहां इच्छा करे ले जाए वो। तो यदि विश्वास न हो तो कहे नहीं भाई मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या तुम अपने स्थान पे पहुंच पाओगे? नाई की दुकान पे जाते हैं, तेज धार बढ़िया गर्दन पे चल रही है, आप विश्वास से बैठे हैं कि ये बाल ही बनाएगा, हमारी गर्दन नहीं उड़ाएगा। यदि विश्वास न हो कि कहीं कहीं गले पे न चला दे, तो क्या आप दाढ़ी बाल कटवा सकते हैं जाकर? तो विश्वास ही फलीभूत होता है। और यहां पर भी आप बैठे हैं तो आप विश्वास के लिए तो बैठे हैं कि भागवत जी की कथा सुनेंगे, हमारा कल्याण होगा। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। समय हम ज्यादा व्यर्थ न करते हुए सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 2 मिनट एक भजन गुनगुनाएंगे, स्मरण करें भगवती राधा रानी का कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करुणा बरसाए रहें, बनाए रहें, बरसाती रहें, जिससे ऐसे ही हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहे। घर में रहते हैं तो दुनिया भर के आपको काम याद आते हैं। गाय को चारा देना है, सुबह पति देव का टिफिन तैयार करना है, बच्चों स्कूल जा रहे हैं उनको भेजना है। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आपको 3 घंटे कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि संसार में यदि रहेंगे तो वहां तो आपको ये परेशानियां सताएंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद भी आपकी परेशानी आपको पीछा न छोड़े तो यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं। बाहर से रोते रोते यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हंसते हंसते जाओ। यही तो भागवत जी की कृपा है कि सब कुछ भूल गए। बहू सेवा करती है कि नहीं करती है, आज बहू ने गालियां सुबह दी कि नहीं दी आपको। कथा यहाँ सुनेंगे तो वो सब भूल जाएगा आपको, नहीं तो वो याद रहता, आज तो मेरी बहू ने मुझे ऐसा बोला, मुझे ये करना था, वो करना था, यहाँ जाना था, वहां जाना था। तो आइए भाव से भगवती राधा रानी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि माँ आप कृपा दृष्टि बरसाए रखना। नवरात्र चल रहे हैं, माँ अंबिका का प्रांगण है, यहाँ पर भगवती विराजमान है। तो आप सभी भाव से गुनगुनाइए। कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी,
दया करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगे राधे रानी, कब तुम दया करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगे। कब तुम कृपा करोगे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे राधे रानी, कब तुम दया करोगे श्यामा प्यारे, कब तुम कृपा करोगे। गाइए सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए। चरण कब लोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारे, कब तुम कृपा करोगे। कब तुम दया करोगे राधे रानी, कब तुम दया करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगे राधे रानी, कब तुम दया करोगे। गाइए भाव से सभी लोग हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए।
दर्शन कब तुम दोगे राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम दया करोगे, कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम दया करोगे, राधे रानी कब तुम दया करोगे। श्यामा प्यारी श्री राधे करोगे, आइए भागवत में हम प्रवेश करते हैं। एक बार व्यास जी महाराज जब सर्वप्रथम भागवत जी की रचना की तो सर्वप्रथम भगवान के पास लेकर के गए, बोले प्रभु देखो मैंने ये ग्रंथ की रचना की है। बोले अच्छा, देखा भगवान ने, बोले बहुत सुंदर। बोले इसका नाम क्या रखा है? बोले इसका नाम है भागवत। बोले मतलब? बोले मतलब ये कि भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई है। अब आप कहेंगे कि भागवत को तो व्यास जी ने कहा है, भगवान ने तो कहा ही नहीं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो व्यास जी ने लिखा है, भगवान ने तो कहा ही नहीं। अब आप बताओ, क्या आप जो बोलते हैं तो आप बोलते हैं, या मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं बोल रहा हूं? अंतर आत्मा में विराजमान होकर के भगवान ही तो बोलते हैं, क्योंकि वेद भगवान में कहते हैं कि अतितिष्ठत दशांगुलम, नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय है और हृदय में मैं निवास करता हूं। और यही बात भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कह रहे हैं भगवान, ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं ही भगवान हूं, कहते अर्जुन वो परमात्मा हृदय में विराजमान होकर के वही संचालित करता है हर मनुष्य को। किसी की क्या औकात की कोई एक शब्द बोल ले? तुम पदाभिमान लिए बैठे रहोगे, हम तो व्यास जी हैं, हम तो महाराज जी हैं, और भगवान ने चाहे तो तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। थोड़ा सा इनको कुछ करना है, क्या हुआ? बोले महाराज पागल हो गया, थोड़ी हो गया काम। तो इसलिए अहंकार में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। बस यही भावना होनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, ये हम नहीं करवा रहे हैं, करते हुए तो हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो कोई और है, ठाकुर जी करवा रहे हैं। अर्जुन को बड़ा मोह हो गया जब युद्ध के लिए महाभारत का सुनिश्चित हो गया महाभारत, और जब देखा कि शत्रु दल में मेरे ही अपने सौतेले खड़े हैं, रिश्तेदार सब खड़े हुए, बोले ना भाई मैं तो नहीं करता युद्ध। तो भगवान ने बोला कि क्या तुम युद्ध कर रहे हो? तुमको क्या लगता है अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य जैसे जो बड़े इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, क्या तुम उनको परास्त कर पाओगे? तुमको क्या लगता है? अरे अर्जुन, लड़ना तो तुमको पड़ेगा, लेकिन करने वाला सब कुछ मैं। भगवान ने काल चक्र का दर्शन कराया, अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन ने क्या देखा कि सब मरे पड़े हैं पहले से।
आंखें खोली तो बोले ठीक है महाराज मैं अब लड़ूंगा। देख लिया कि सब मरे पड़े हैं। भगवान कहते हैं मैं तो तुमको निमित्त देना चाहता हूं, लड़ो तो सही तुम, काम तो मैंने करना है। तो आप सबको भगवान ने निमित्त दिया है कथा में बैठने का। आयोजन के रूप में भगवती ने मंजू शर्मा को चुना है, व्यास के रूप में मुझे चुना है। इसमें ना तो हमारा कुछ है ना आपका कुछ है, इसमें तो सब करवाने वाला तो ऊपर वाला ही है। तो इसलिए व्यास जी को बताएं कि महाराज भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा दी गई है उसको कहते हैं भागवत। क्योंकि भगवान ने ही तो सबसे पहले चतुश्लोकी में ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, तभी तो व्यास जी ने लिखा। अभी आज सुनेंगे कथा में आगे। बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, वो नाराज हो गई। बोले आपने व्यास जी को बोले कि आपने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा लेकिन हमारा नाम ही नहीं है इसमें। बोले नहीं नहीं है। बोले कैसे? तो व्यास जी ने श्रीमद जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? श्रीमद। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी जी, राधा जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, सीता जी। श्री का मतलब शक्ति। तो बोले नहीं नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, स्पष्ट होना चाहिए। तो समास बदल दिया, भगवत्या प्रोक्तम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो लक्ष्मी के द्वारा कही गई हो। अब आप कहेंगे कि महाराज अभी तो कह रहे थे कि भगवान ने जो कहा हो वो, अब आप कह रहे हैं लक्ष्मी जी कहा हो, तो कहा किसने? प्रश्न उठता है। तो स्कंद पुराण में एक कथा है कि जब भगवती लक्ष्मी कथा श्रवण करवाती है नारायण को, तो उनको 2 महीने लगते हैं। कितने महीने? 2 महीने। और जब नारायण लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं तो वो 1 महीने में कथा सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी को नहीं पता है कुछ, उनको भी पता है सब कुछ। तो इसलिए लक्ष्मी जी भी सुनाती हैं कथा नारायण को। अब आप बताओ, आप अपने स्वामी जी को कथा सुनाती हैं? हैं जी? बताओ। बोले ना जी वही सुनाते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां की कथाएं, हमारी तो सुनते ही नहीं। देखो संसार की बातें सुनाएंगी तो नहीं सुनेंगे, कथा सुनाओ ना। कथा सुनाएंगे तो जरूर सुनेंगे, एक दिन नहीं सुनेंगे तो दूसरे दिन सुनेंगे। एक पत्नी थी, वो बेचारी बड़ी भावुक थी, कथा सुनने जाती थी। तो महाराज जी ने बोला कि तुम लोग जब यहाँ कथा सुनने आते हो तो कथा सुनने के बाद जब घर जाते हो तो इसका स्मरण किया करो, और जो घर में है उनको सुनाया करो। अब घर में तो कोई सुनने वाला था नहीं, बेचारे उनके पतिदेव ही थे। तो रात को जब सोने का टाइम हो तो वो अपना प्रवचन शुरू कर दें कि आज तो महाराज जी ने ये कथा सुनाई, आज तो भगवान का जन्मोत्सव बहुत मनाया गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन से पति भी आने लग गए कथा में। महाराज जी ने पूछा, देवी 2 दिन तो तुम अकेले आई, तीसरे दिन से तुम्हारे पति भी आने लगे। बोले महाराज तुम? बोले महाराज मैं इसलिए आने लग गया कि रात भर जागने से अच्छा है 3 घंटे में पहले ही पंडाल में जाकर के सुनाऊं। हैं? तो कथा का ये प्रभाव पड़ता है, आप घर में सुनाए तो सही। तो लक्ष्मी के द्वारा जो कहा गया हो उसको बोलते हैं भागवत, श्रीमद् भागवत, भगवत्या प्रोक्तम श्रीमद् भागवतम। अब भगवान की जो 108 रानियां थी वो नाराज हो गई कि आपने तो सिर्फ लक्ष्मी जी का नाम लिया, हम भी तो भगवान की रानियां हैं। तब व्याकरण बहुत उदार है। श्री 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 1008 श्री लगा दो, और 1008 श्री लगाने के बाद पूर्व रूप कर दो। पूर्व का मतलब सारी श्रीयां इकट्ठा एक में मिला दो। एक ही श्री दिखने को तो एक ही है, पर 1008 है, 16108 है, सबका नाम आ गया। भगवान बहुत खुश हुए उस कृति से। आगे
व्यास जी 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। सर्वप्रथम तीनों श्लोकों में सबसे पहले श्लोक में बताया गया है कि हम किसका ध्यान करें। किसका ध्यान करें? पति देव जी का करें कि पुत्र का करें? आप यही सोच रहे होंगे। नहीं जी, भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, लक्ष्मी है, नारायण है, विष्णु है, राम है, कृष्ण, कितने हैं, किसका ध्यान करें? तो आप जब भागवत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसको ध्यान करना चाहिए, किसका ध्यान। कोई तो बताएंगे कि नारायण जी का ध्यान करो, कोई बताएंगे कि श्याम जी का ध्यान करो, कोई बता देंगे नहीं नहीं जी बराह भगवान का ध्यान करो, कोई कहेंगे नहीं भगवती जी, कोई कहेंगे नहीं शंकर जी। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, महाराज किसका ध्यान करें, किसका पूजन करें, किसका वंदन करें। तो ये कौन बताएगा? भागवत जी बताएंगे। तो पहले श्लोक में यही बताया गया है कि हम किसका ध्यान करें, किसका पूजन करें। और दूसरे नंबर पे गेय, किसका गायन करें। क्या फिल्मी संगीत का गायन करें? भजन गाते हैं तो क्या भजन से कल्याण हो जाएगा? जप करें कि भजन करें कि कीर्तन करें, ये तीनों अलग हैं। तीसरे श्लोक में पेय, क्या पीना है। पीने वाले जो लोग होंगे वो अपना अनुमान लगाएंगे, हैं? भाई जिसकी बुद्धि होगी जितनी, उतनी ही तो सोचेगा वो। तो क्रम से तीनों में बताया गया। सबसे पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्य का ही ध्यान करना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि ये सत्य नाम के कौन से देवता है, हमने तो सुना ही नहीं है, इतनी कथाएं सुन ली, ये सत्य नाम का देवता कौन सा आ गया जिसको हम ध्यान करें? किसी देवी देवता का नाम तो आया नहीं इस श्लोक में। और इसमें वेदव्यास जी ने नाम नहीं लिखा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो शैव हैं वो अपने अनुसार अर्थ निकाल लिए, जो शाक्त हैं उन्होंने अपने अनुसार अर्थ निकाला कि सत्य का मतलब शिव जी, जो शाक्त है उन्होंने सत्य का मतलब भगवती अंबिका जी, दुर्गा जी, काली जी। सब ने अपने अपने अनुसार अर्थ निकाला। लेकिन क्योंकि यहां पर अच्छा देखो, सत्य की जगह भगवान ये भी तो कह सकते थे। यदि हम ये कहें कि यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है तो ये भी तो कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, अर्थ हो जाता कि कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। लेकिन कृष्ण नहीं कहा, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, सत्य का हम ध्यान करते हैं। प्रारंभ में भी सत्य की बात करते हैं और भागवत जी के अंत में भी सत्य की वंदना। तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि, वहां भी लास्ट में और शुरू में दोनों में सत्य की वंदना। यहां पर संदेह है कि किस देवता के लिए वंदना की गई है। सब अपने अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जब जन्मोत्सव मनाते हैं हम, तो वहां पर जब भगवान धरती पे आए तो सभी देवी देवता लोग वंदना करने के लिए भगवान के आए। तो वहां पर वंदना क्या करते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। उस स्तुति को पढ़ने के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि जो वहां पर स्तुति की गई है वो भगवान की ही, कृष्ण की ही कही गई है।
क्योंकि गर्भ में, देवकी के गर्भ में विराजमान है ठाकुर जी, और समस्त देवी देवता वहां पर स्तुति करते हुए ये बात कह रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। बोले सत्यम क्यों कहा, कृष्ण कह देते। बोले यदि सत्यम न कहते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि यद यद रूप यद यद नाम तद मिथ्या। जो ज्ञानी लोग हैं वस्तुतः ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी होता है जो सब कुछ जानता है, वो गुमानी है। जे ज्ञान मान विमान मत भव भय भगति नयादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादप परत हम देखत हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मान लिए हैं कि हम जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वस्तुतः वो ज्ञानी नहीं है, गुमानी है, अंधकार में जी रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि नाम रूप जो है वो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। तो क्या भगवान का नाम रूप मिथ्या है? नहीं, भगवान के चार चीजें नित्य हैं, भगवान नाम, रूप, लीला और धाम, ये सब नित्य है। तो इन चारों को सत्य बताने के लिए यहां पर वेदव्यास जी सत्य शब्द लिख रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, क्योंकि भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है। यदि श्री कृष्ण कहते तो इन चारों की सत्यता सिद्ध होती क्या? बताओ। तो भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों को सत्य बताने के लिए ही यहाँ पर सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना कर रहे हैं। अर्थात भगवान का नाम सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब संसार झूठा है, भगवान के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। जिसको तुम सत्य मानते हो क्या वह सत्य है? बताओ। जिसको मानते हो कि मेरा घर है, तो भी घर 50 साल बाद गिर क्यों जाता है अपने आप? यदि कहते हो पतिदेव मेरे हैं, तो फिर साथ छोड़ के चले क्यों जाते हैं वो? इसका मतलब सत्य नहीं है। तो ये भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम को प्रमाणित करने के लिए वेदव्यास जी यहाँ पर सत्य कह रहे हैं। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। यदि कोई कहे कि तुम ब्रह्म का चिंतन करो, तो आप क्या समझेंगे उससे? यदि कह दिया कि कन्हैया जी का चिंतन करो, तब तो आप जान जाएंगे मुरली लिए हुए हैं, मोर पंख हाथ में लगा हुआ है, मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबरी पहने हुए हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। लेकिन कह दिया जाए कि ब्रह्म का चिंतन करो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान जो है धराधाम में क्यों आते हैं सगुण साकार बनने के लिए, कि जिसका ध्यान निर्गुण परमात्मा में न लगे वो सगुण साकार परमात्मा में अपना ध्यान लगावे। और जिसके जन्म से आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। भगवान पृथ्वी पे अवतार लेते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। वस्तुतः वो अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है। और त्रिसर्गो मृषा, और भगवान के 3 धाम सत्य हैं। कौन? वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, ये भी त्रिसर्गो मृषा। भगवान तो सत्य सत्य है ही हैं, लेकिन भगवान के जो परिकर हैं वो भी सत्य हैं। जितने भी भक्त हुए कलयुग में वो सब आज भी हैं। परम संत हुए हरि राम व्यास जी वृंदावन धाम के। एक बार उनके मन में विचार आया
कि कबीर जी है वो भगवान के भक्त तो हैं, ज्ञानी तो हैं, पर वो रसिक नहीं है। ऐसा मन में उनके विचार आया। जो ही ऐसा विचार आया तो भगवान की जो झांकी हृदय में विराजमान रहती थी प्रिया प्रीतम की, वो गायब हो गई। बड़ा उनको पश्चाताप हुआ कि न जाने मेरे से क्या अपराध हुआ है। तब वो अपने गुरु जी के पास गए और बोले कि प्रभु, ये जो मेरे हृदय में अंतरात्मा में एक झांकी जो मुझे दिखती थी वो दिख नहीं रही है। ठाकुर जी रुष्ट हो गए। बोले ठाकुर जी तो रुष्ट होते ही नहीं है, एक बात से जरूर रुष्ट होते हैं, यदि किसी ने भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान रूठ जाते हैं। तुमने जरूर। बोले हमने अपराध तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि कबीर जी जो है वो ज्ञानी तो है पर रसिक नहीं है। बोले हाँ यही अपराध हुआ है। बोले उन्हीं से क्षमा मांगो, जी आपके हृदय में पुनः आएंगे। यमुना जी के किनारे गए और कबीर जी के लिए उन्होंने अपने व्यास वाणी में पद गाया। और जो ही पद गाया सोई यमुना जी से ही कबीरदास जी प्रकट हो गए और उनको उपदेश किया और पुनः डुबकी लगाई और अंतर ध्यान। ऐसे बहुत सारे भक्तों को मीरा जी भी मिली। अयोध्या के एक संत हुए, उनको गुरु नानक जी आकर के दर्शन दिए, चरणोदक लिया उनका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भी सत्य हैं, भगवान के भक्त भी सत्य हैं। आप लोगों की नजर में हो सकता है कि वो न दिखाई दे रहे हों, लेकिन वस्तुतः वो भी कभी असत्य नहीं है, वो भी नित्य निवास भगवान करते हैं। हरि राम दास जी के पुत्र थे श्री किशोर दास जी। उन्होंने आदेश दिया एक बार कि जाओ यमुना जी से जल लेकर के आओ। ठाकुर जी का नित्य स्नान होता है, ब्रज में तो आज भी जल से ही स्नान होता है। तो वहां पर जब गए तो उनके मन में दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया। भगवान रास कर रहे थे, रास का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करते करते उनसे एक पद निकला, लाल लटकंता यौवन मंता खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतिन की खेलत रास अनंता। एकदम पद निकल गया। वो पद भगवती श्री रासेश्वरी को इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा कि अपने सहचरियों को आदेश दिया कि इसको लिख लिया जाए। और जब ठाकुर जी रात को रास करते थे तो वही पद गाया जाता था। तो रसिकों ने पूछा कि ये कुछ नया पद लग रहा है, ये किस सखी ने लिखा है? तो श्री किशोरदास जी बोलते हैं कि आप सबको ये लाडला किशोरदास को ही ये पद है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि दिव्य वृंदावन, ये जो हम दिखते हैं अदर्शन चर्म चक्षुषा, ये हमारी आंखों से ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, तब आपको नित्य दर्शन होगा। क्योंकि देखो भगवान की लीलाएं दो प्रकार की है, वास्तविक लीला और व्यवहारिकी लीला। दो लीलाएं हैं भगवान की। तो वास्तविक लीला है वो स्वसंवेद्या है। उसको यदि गुरु कृपा करें, भजन करें और प्रभु कृपा करें तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और व्यवहारिकी लीला है जो भगवान ठाकुर जी अवतार लेकर के करते हैं, कथा के माध्यम से आपको प्राप्त होती है, वो व्यवहारिकी लीला है। पर व्यवहारिकी लीला के बिना वास्तविक लीला समझ में नहीं आएगी, और वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिकी लीला समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आज भी सब कुछ नित्य है। वही वेद व्यास जी इस श्लोक में बोल रहे हैं। आगे कहते हैं स्वराट स्वस्मिन राजते शोभते, जो अपने में ही देदीप्यमान है। सूर्य में प्रभा, चंद्रमा में शीतलता, तारागणों में प्रकाश। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य में तो प्रकाश भगवान ही प्रदान करते हैं, चंद्रमा में शीतलता भगवान प्रदान करते हैं, तारागणों में प्रकाश भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि भगवान को कौन प्रकाशित करता है तो आप क्या उत्तर देंगे? भगवान स्वस्मिन राजते,
भगवान तो स्वयं प्रकाशित होते हैं। रसिक जन तो यहां तक कहते हैं कि ठाकुर जी के श्री अंग में जो हम श्रृंगार करते हैं, ये ठाकुर जी के सौकुमार्य को ढकने के लिए लावण्य इतना भरा हुआ है कि रसिक जन यदि देख ले ठाकुर जी को बिना वस्त्र के तो पागल होकर के मूर्छा खा के गिर पड़ेंगे। तो ठाकुर जी के श्री अंग को ढकने के लिए हम पीतांबरी पहना देते हैं, मुकुट धारण करवाते हैं, बांसुरी हाथ में दे देते हैं, चरणों में नूपुर बांध देते हैं, कमर में करधनी बांध देते हैं, कटकाछनी लगा देते हैं। क्यों? कि कोई भी रसिक जन बावरा न हो जाए। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। तो स्वस्मिन राजते स्वराट, ऐसे दिव्य इस श्लोक में वेद व्यास जी ने भावनाएं प्रकट की। दूसरी श्लोक में कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तववस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तृक्तिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। दूसरे श्लोक में भगवान निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं। निष्कपट धर्म, कपट रहित। अब कहे महाराज कि धर्म भी कपटी होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोग ऐसे धर्म करते हैं दिखाने के लिए, महाराज हम भी दान करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यास जी माइक से नाम बोलेंगे हमारा, हमने 11,000 रुपए दान किया, हम भी भंडारा करेंगे। क्यों? लोग कहेंगे वाह इसने तो भंडारा किया, बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति है। दिखाने के लिए धर्म। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि करो तो सही, चाहे जैसे मर्जी करो, दिखाने के लिए सही करो। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम संविदा देयम, देव तो सही। चाकरी चोर हाजिर कवल, चाकरी चोर हाजिर कवल इतने ऊपर मुही आस, गाडर आनी ऊन को खेती चरे कपास। महाराज इसका मतलब ऐसे ऐसे बहरूपिया हैं महाराज। आप सभी लोग थोड़ा आगे आगे आ जाएं, पीछे बैठने के लिए जगह है कम है, तो आप सभी से निवेदन है कृपया आगे की ओर आ जाएं, पीछे सबको जगह मिल जाए। चाकरी चोर हाजिर कबल। महाराज ठाकुर जी की सेवा करनी हो, झाड़ू लगाना हो, यहाँ पर साफ सफाई करना हो, भगवती के मंदिर में पोंछा लगाना हो, तो चाकरी चोर कोई और लगा दे। हम क्यों लगाएं? हम तो महाराज इंजीनियर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो फलाने हैं, हम प्रधान जी हैं, हम सेक्रेटरी साहब, हम तो कमेटी के सदस्य हैं जी। हम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे अच्छा प्रधान जी झाड़ू लगाते हैं अपने आप ही। ऐसे लोग चाकरी चोर, सेवा कुछ नहीं करनी यहां आगे। और हाजिर कवल महाराज 2-3 किलो पाना है उन्होंने भंडारा सुबह से ही। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज भंडारा ही ढूंढते हैं कि कहां हो रहा है। भंडारा खाएंगे और घर में जाकर के अपना आराम से खेत में काम करेंगे। एक बार ध्यान रखना, भंडारा उन लोगों के लिए नहीं है कि तुम यहाँ पाओ और घर का काम करो जाकर के। भंडारा उन लोगों के लिए है जो यहाँ आकर के दरबार में भगवती की सेवा करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। सोच रहे होंगे व्यास जी आज पता नहीं गुस्से में तो नहीं कहीं बैठ गए होंगे, कहीं व्यास जी को फलहारी न करवाया हो तो मूड खराब हो गया हो तो बक रहे हैं बैठ कर, हैं? नहीं। और देखो
हाजिर कवल इतने ऊपर मुहियाज, अपना काम घर का करना है, खाना मंदिर का है, और फिर कहेंगे कि भगवती मेरे ऊपर कृपा करे। लो जी, क्यों करेंगी कृपा? तुम्हारा कर्जा खाया हुआ है भगवती ने। भाई तुम सेवा करोगे, मेवा तो तभी मिलेगी तुमको। कहते हैं गाडर आनी ऊन को खेती चरे कबा। एक बेचारा गरीब आदमी था, उसको किसी ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे पास खेत तो है नहीं, थोड़ा सा छोटा खेत है, तुम गाडर ले आओ। गाडर का मतलब भेड़, गाडर का मतलब भेड़ ले आओगे तो तुम्हारी खेती में अपना कपास बो देना, और उसमें कपास हो जाएगी और भेड़ से उसके बाल मिल जाएंगे, दोनों मिक्स करके कोई कंबल आदि बना लेना, उसको बेच करके जो पैसा मिलेगा जीवन यापन करना। अब बेचारा जो जमा पूंजी थी उसको बेच कर खर्च करके उसने भेड़ ले आया और खेत में लगा दिया कपास। और एक दिन क्या हुआ, संयोग से भेड़ खुल गई और कपास खा गई और माथा कूटे मारा। देखो एक बात मैं सुना ही देता हूं प्रसंगवश। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण था, वो मंदिर की सेवा करता था। मंदिर की सेवा करता था तो वहां मंदिर में पैसे आते हैं, माता जी के चढ़ते हैं, यहां भी चढ़ते होंगे। तो वो क्या करता था कि वो पैसा लेता था और उसी से खूब बढ़िया बनाता खाता था, और नौकरों को भी देता था, सेवकों को भी देता था, गांव वालों को भी खुश रखता था उसी पैसे से। मंदिर का पैसा है, मेरे जेब का थोड़ी ना है, क्या फर्क पड़ता है। अंतिम में जब मृत्यु हुई उसकी तो बना क्या, कुत्ता, कुत्ता बना। और राम जी के अयोध्या नगरी में उसका अवतार हुआ, और एक दूसरे पंडित जी ने उसको सिर में डंडा मार दिया। अब वो गया राम जी के पास कुत्ता, और बोलता है सरकार आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि किसी के साथ अन्याय न हो, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा भी न्याय करें। बोले हाँ बताओ। बोले पंडित जी ने मेरे को सिर में डंडा मारा, बुला लाओ पंडित जी को। बुलाया गया दरबार में, राम जी के दरबार में, जहां अन्याय होता ही नहीं है, चाहे पंडित जी हो चाहे ज्ञानी जी हो, नियम तो सबके लिए। बोले हाँ पंडित जी आपने मारा। बोले हाँ मारा। बोले क्यों मारे? बोलिए मेरे घर में घुस रहा था। कुत्ते को बोले भाई तुम क्यों घुस रहे थे? बोले महाराज हम तो टुकड़ों के लिए घूमते हैं, जहां मिल जाए हम खा लेते हैं, स्वभाववश आपने हमने बनाया। राम जी ने आदेश दिया कि कैद खाने में पंडित जी को डाल दिया जाए, ब्राह्मण देवता को, इन्होंने अन्याय किया है। इतने में कुत्ते ने चरण पकड़ लिए राम जी को। बोले नहीं महाराज इनका कोई अपराध नहीं है, मेरी गलती है, मेरे कर्मों के कारण मैं कुत्ता बना। बोले क्या? तब कुत्ता बोलता है स्वदत्त ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम च यत् दत्तम हरति यो भूयः इष्टैः सह विनश्यति। कहते हैं ब्राह्मण का धन यदि कोई खा ले गलती से, वो व्यक्ति ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम, देवता द्रव्यम का मतलब मंदिर का धन, और स्त्रियों का धन। स्त्रियों को धन को कोई किसी को खाना नहीं चाहिए। स्त्रीणाम बाल धनम चयत, बाल धनम का मतलब बाला नाम धनम, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, ऐसे भी पापी हैं इस संसार में कि उनके भी पैसे हरण कर लेते हैं, खा लेते हैं। कहते हैं इन लोगों का धन यदि किसी ने गलती से खा लिया, स्वदत्ताम परदत्ताम हुआ, यदि खुद अपने आप भी दे तो भी, और जबरदस्ती ले तब तो उसकी बात ही है, क्या होगा। कहते इष्टैः सह विनश्यति। इष्टैः का मतलब अपने घर पत्नी बच्चे पुत्र आदि के साथ वो नष्ट होता ही होता है, ये ध्यान रखना। तो भैया यहाँ आकर के सेवा खूब करो तब तो भंडारा खाने के अधिकारी हो। यदि तुमने सोचा कि माता जी का है माल खा लो तो बड़ी दुर्दशा होगी, शास्त्र प्रमाण है। और ये बात वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है। आप लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा होगा तो उत्तरकांड उठा करके पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको ये कथा। और भागवत जी में है, नृग राजा नृग हुए, उनके प्रसंग में भी ये बात आती है, वहां पर भी ये कथा है, भागवत जी में भी पढ़ सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भजन करो खूब और फिर प्रसाद के अधिकारी आप हैं। और आप सोचे कि माता जी के यहाँ लंगर चला हुआ है, यहाँ पाएंगे और घर में बढ़िया काम करेंगे और शाम को दोबारा फिर आएंगे फिर खाएंगे, तब तो भैया वो फोड़े बन के निकलेगा।
बचा नहीं सकता तुमको कोई दुनिया की ताकत, क्योंकि शास्त्र जो है प्रमाणित करते हैं इस बात को। तो इसलिए वेद व्यास जी द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं निष्कपट धर्म का निरूपण करते हैं। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और कहते हैं हमारा निर्मत्सराणाम सताम का मतलब मच्छर जो होता है ना वो अंदर बाहर से काटता है आपको, लेकिन जिसके अंदर माश्चर्य भरा होता है वो तो बहुत दुष्ट आत्मा होता है। तुम्हारे से मीठी मीठी बातें करेगा और अंदर यही सोचेगा कि इसका कैसे नाश हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका बैल मर जाए, इसकी गाय मर जाए, इसका घर गिर जाए, ऐसे ही मनाएगा। और ये ऐसा मच्छर है कि बड़े बड़े जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं, पदवान समझते हैं, उनमें बहुत भयंकर होता है। ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मत्तः अग्रे सरति, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसके 2 गाड़ियां कैसे हो गई, मैं तो अभी बाइक से ही घूम रहा हूं, अब इसका नुकसान कैसे हो, इसका एक्सीडेंट ही हो जाता। ऐसे जो सोचते हैं उनको बोलते हैं मात्सर्य युक्त व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी मिलते नहीं है, वो अपना टाइम ही बर्बाद चाहे जितना कर ले दिखावा के लिए। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मात्सर्यम, जिसके अंदर से मात्सर्य निकल गया है वही भागवत का अधिकारी है। कौन है? जिसके अंदर ईर्ष्या, मात्सर्य का सीधे शब्दों में अर्थ है ईर्ष्या, जलन, सौतिया डाह है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी दिव्यात्मा बैठे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, इनके पास करोड़ों क्यों आ गए, मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा जो सोच रखता है वो ऐसे ही रहता है। महाभारत में एक वाक्य आता है, अपरम यो बटम करता तस्मिन सपतति निश्चितम। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना वो खुद ही जा करके गिरता है, और जब गिरता है तो कोई बचाता भी नहीं है, अंध कुआं में जाके गिरता है। तो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र शिवदम। भागवत जी सुनेंगे ना तो आपको वास्तविक वस्तु का ज्ञान होगा। वास्तविक वस्तु। बहुत सारे लोग हैं जो मजार को पूजते हैं, कोई पीर को पूज रहा है, कोई पैगंबर को पूज रहा है? अरे राम और कृष्ण से बलवान कौन देवता होगा धरती पे, बताओ जरा मुझे। इसीलिए पूज रहे हो ना क्योंकि पुजवाने वालों ने तुम्हारा खोपड़ी खराब कर दिया, माइंड वॉश कर दिया है आपको टीवियों में सीरियल के माध्यम से, हैं? अपने देवी देवताओं को भूल गए। अब तो महाराज ऐसे ऐसे संप्रदाय चले हैं कि पूछो मत, कहते बस यही सबसे बड़े हैं, रामकृष्ण तो यहीं से पैदा हुए हैं, बताओ। तो भागवत जी सुनोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा कि क्या हमें करना है, वास्तविक स्थिति का बोध तुम्हें होगा। कहते हमारा सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः, तुमने संकल्प किया कि मुझे कथा सुननी है तो तुरंत, अब यहां पर जो कृतभिः शुश्रूषुभिः, शुश्रूषुभिः का जो विशेषण है वो कृतभिः यहां पर बता रहे हैं। एक होता है, देखो अब जैसे आप लोग यहां पर आए हैं तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपको दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर पूरा एक हॉल होता और हॉल में एक ताला लगा दिया जाता और आप घुस गए तो आप क्या कहते? महाराज फंस गए। क्या कहते? फंस गए, तो अब तो जा नहीं सकते। राम सुखदास जी स्वामी हुए, आप सभी ने नाम सुना होगा, हमने दर्शन तो नहीं किया लेकिन संतों को मुख से सुना है कि जब उनका प्रवचन होता था तो ऐसे ही होता था, बंद कर दिया जाता था, बस जो आ गया सो आ गया, जो बाहर है वो बाहर। तो ऐसे ही जो व्यक्ति संकल्प एक बार करता है कि भगवान की कथा सुनना है तो भगवान तुरंत उसके हृदय पे आकर के क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हृदय अवरुध्यते, हृदय में आकर के फंस जाते हैं।
भगवान जो कृष्ण बोलते हैं ना, तो कृष्ण में एक री है, ऐसे टेढ़ी बंसी की तरह। एक बंसी होती है मछली फंसाने वाली, जो उसमें आटा लगा के या कुछ पदार्थ लगा के पानी में फेंका, मछली ने खाया, मछली फंस गई। और ये कृष्ण में जो बंसी है, इसका भी नाम बंसी है, ये भी बजा करके चित्त को चुरा लेते हैं लोगों के। और जो एक बार इनका हो गया तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ये भयंकर 10वां ग्रह है ठाकुर जी। इनके चक्कर में जो फंसा ना, वो फिर मीरा ही बन करके डोलता है। तो दूसरे श्लोक में पेय की बात भगवान वेद व्यास जी ने कही। तीसरे श्लोक में कहते हैं, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीसरे श्लोक में पेय की बात, क्या पीना चाहिए। कहते हैं नितराम निगमयति बोधयति इति निगमो वेदः। ये जो कथा है भागवत जी की, आप आज के प्रसंग में देखो, पहुंच पाऊंगा तो सुनाऊंगा जरूर। मैं तो सोच करके आया था कि आज जो है परीक्षित जी को श्राप तक पहुंचा दिया जाए, पर भगवान ही जाने की कहां तक कथा पहुंचेगी। क्योंकि वहां जब रूम में होता हूं तो सोचता कुछ और हूं, यहां जब बैठता हूं तो यहां कुछ और ही निकलता है। तो इसमें वेद व्यास जी वेदों की ही व्याख्या कर रहे हैं, वेदों का ही तो फल है ये। तो वही बात कर रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का पका पकाया ये फल है, गलितम फलम। गलितम गला हुआ। तो कहेंगे आप महाराज ये गला हुआ फल कौन खाएगा, सड़ा हुआ फल थोड़ी खाता है कोई। कहते नहीं नहीं, ऐसा गला हुआ नहीं जो तुम्हारे घर में रख करके ये गल गया हो। ये पेड़ में पका हुआ, पेड़ में पकता है, गलता नहीं है। वो दिखता है कि ज्यादा ही कुछ हो गया सिद्ध, पर रहता खाने लायक ही। तो कहते हैं वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ ये भागवत रूपी फल है। कहते हैं महाराज फल है तो इसकी क्या गारंटी है कि ये मीठा हो, कहीं खट्टा हो जाए। एक आपके यहाँ होता है ना खट्टा, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खट्टे को जो खाते हैं वो बड़ा सा होता है, गलगल। एक बार गए तत्ता पानी, तो भागवत पांडाल में जाते थे, तो जाते हुए वो रास्ते में पड़ता था गलगल का पेड़। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं जब जाता था तब उसी को मैं ऊपर से सहला देता था, आता था तब भी उसको छूता था। एक लड़की देखती थी रोज ये बात। 3 दिन हो गए, चौथे दिन उसने गलगल का वो तड़का उड़का मार करके लाते हैं ना कि सब खाएंगे, शायद इनको पसंद होगा इसलिए छूते हैं। फिर भाई हमने सब खा दिया, किसी ने तो खाया नहीं पर मैंने पूरा खाया। तो ये गलितम फलम है, भागवत रूपी जो वृक्ष है उसका गला हुआ फल है। तो किसी ने पूछा कि महाराज ये हो सकता है कि गलगल की तरह कहीं खट्टा तो नहीं होगा, और खट्टे को कौन खाएगा भाई, मुंह भी कड़वा हो जाएगा, गला बैठ जाएगा, जुकाम खांसी अलग से पकड़ लेगी। तो बोलते नहीं नहीं जी नहीं, सुख मुखाद मृतद्रव संयुक्त तोता होता है। अब यहाँ आपके यहाँ पता नहीं मुझे, पर जो निचले प्रदेश है वहाँ बहुत बड़े बड़े बगीचे होते हैं। तो जब हम बचपन में थे तो हम ऐसा अनुमान लगाते थे कि जिसमें तोता ने चोंच मार दी हो वो निश्चित रूप से फल मीठा ही होता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं, खाएंगे तो कट जाता है, तो ये निश्चित हो जाता है कि ये फल मीठा होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं जी ये गला जो है खट्टा फल नहीं है, ये मीठा फल है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने अपनी चोंच मारी हुई है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। बोले अच्छा महाराज ये गला है और मीठा भी फल है, आप कह रहे हैं महाराज पियो इसको। अब बताओ कोई जो है फल को पीता है? भाई रस होता तो पी जाते, फल को तो खाया जाता है। तब कहते हैं वेद व्यास जी की नहीं नहीं, इसमें छिलका और गुठली तो है ही नहीं, रस ही रस है। अब भाई जिसमें छिलका गुठली होगा उसी को तो खाया जाएगा, जिसमें रसी है रसो वैसा। रसम है वायम लब्धानंदी भवत।
तो भगवान तो रस है, पूरे रस रसगुल्ला है भगवान। तो कहते नहीं, इसमें छिलका गुठिल का कोई काम नहीं है, बस इसको पियो। कहते हैं महाराज कितना पिए? कहते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम। किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कि इसमें न तो छिलका है न गुठली है और बहुत बढ़िया पका है, मीठा भी है और पेड़ में पका हुआ है, तो ऐसा फल यदि पकेगा और गिरेगा नीचे तो फट जाएगा, फट जाएगा तो धूल मिट्टी सब उसमें भर जाएगा, खाने लायक तो बचेगा नहीं। तो वेद व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनैहि सनैहि अवतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। कहते महाराज पेड़ से यदि डायरेक्ट फल टूट करके नीचे धरती पे गिरे तब तो फट जाएगा, वो खाने लायक रहेगा ही नहीं। पर ये जो वेद रूप, जो भागवत रूपी फल है, ये डायरेक्ट गिरा नहीं है, ये तो शाखा प्रति शाखा होता हुआ धरातल पर आया है। सबसे पहले इस फल को नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। किसको दिया? आप लोग थोड़ा सा चैतन्य होकर के बैठिए, भजन सुनने की इच्छा है क्या? अभी हम भजन पहुंचे 5-7 भजन तो लिख रखे हैं कि ये गाएंगे, पर अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं। अभी तो हम प्रवेश कर रहे हैं भागवत जी में। तो बोले नहीं नहीं महाराज, ये नारायण की शाखा से टूटा तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटक गया ये फल, पर ब्रह्मा जी की शाखा से टूटा तो ये नारद जी की शाखा पे लटक गया, नारद से टूटा तो व्यास शाखा पे अटका, व्यास से चला तो सुखदेव जी के पास। मतलब ये क्रम से धरातल पर आया, इसलिए ये फूटा टूटा नहीं है, इसलिए इसको पियो। बोले महाराज कब तक पिए? कहते हैं आलयम, जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते तब तक इसको पीते रहो, मुक्ति पर्यंतम। बोले अच्छा महाराज, तो किसको किसको पिला रहे हैं? किसी ने प्रश्न किया, महाराज किसको किसको आप पिला रहे हैं? बोले सब पिए, लेकिन 2 लोग विशेष हैं। कहते हैं रसिकाहा भूवि भावुकाहा, भूवि भावुकाहा, जो भावुक लोग हैं, जिनके हृदय में अत्यधिक प्रेम है, जो रसिक जन हैं, उनके लिए विशेष आमंत्रण है, वो विशेष पिए, और बाकी जिसकी इच्छा है पिए। भाई यदि तुमको भयंकर गर्मी लग रही हो और धूप में चल करके पेड़ के नीचे जब बैठेंगे आप, तो आपको लगेगा कि नहीं, पेड़ जो है छाया प्रदान करता है, शीतलता देता है। और यदि आप एसी से निकल करके पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो कहेंगे सब ये बाबा जो लोग हैं सब पागल बनाते हैं दुनिया को। पेड़ के नीचे कहाँ शीतल होता है, शीतलता होता है, यहाँ तो गर्मी लग रही। तो भैया जो प्यासा होगा ना, पिएगा तो वही, जो यहाँ तक खा पी करके सब बैठे होगा, कामनाओं लिए दुनिया भी काम क्रोध मतलब लोभ सब भरा हुआ है पेट में तुम्हारे, तो वो कहाँ पिएगा? पीने के लिए जगह ही नहीं। कोई भाई भयंकर प्यास लगी हो, किसी को रेगिस्तान में फंस गया हो और भयंकर 50 का वहां पर तापमान हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई पानी लेकर के आए, अब जैसे आप यहाँ लोग लगे हुए सेवा में, अभी आप थोड़ी देखेंगे कि कहाँ से लेकर के बावड़ी का है कि नलके से भर के ले आया है, कि इसमें कचड़ा पड़ा है कि कैसा है, तुरंत आप पिएंगे। क्यों? यहाँ गर्मी लग रही है इसलिए पिएंगे पानी। और यदि आप बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी करके आए हों अभी आनंद से, अभी अभी यहीं बैठे हों और फिर पानी लेकर के आए, तो पूछेंगे भैया ये बर्तन धुल के लाए हो कि नहीं, गिलास तुम मांजा था तुमने? हाँ जी मांजा था महाराज। किससे? साबुन से कि सरफ से? बोले मिट्टी से। बोले ना तब तो हम नहीं पिएंगे, मिट्टी से मांज के लाए हो, गंदी होगी तुम्हारी गिलास, हम तो नहीं पिएंगे। 100 प्रश्न कर देगा। तो जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जो प्यासे हैं, उनके लिए तो ये शीतल प्रदान करेगा, शीतलता प्रदान करेगा। तो तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने पीने की बात कही कि क्या पिया जाए। मंगलाचरण करने के बाद नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 श्रोता विराजमान हैं और सूत जी महाराज मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सनकादयः
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समवासत। प्रातः हुत हुताग्नय, प्रातः कालीन समस्त ऋषि जल्दी से अपना संध्या वंदन किए और यज्ञ आदि संपन्न कर लिए। क्यों? क्योंकि कथा का उन्हें रसपान करना था। इस श्लोक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय, जो ऋषि लोग हैं इनका 1000 वर्ष का दिव्य सत्र चलता है। नैमिषारण्य वो पावन भूमि है जहां पर हमेशा ही सत्संग चलता रहता है, कभी खत्म होता ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी का जो भेजा हुआ चक्र था वहीं पर जाकर के गिरा, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहा गया। जहां पर एक एक मिनट का, निमिष का महत्व हो, उसको बोलते हैं हम नैमिषारण्य। तो ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में ये दिव्य सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। और श्लोक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग की कामना से। तो स्वर्ग की कामना से क्या वहां पर यज्ञ कर रहे थे या सत्र चल रहा था? नहीं, स्वर्ग का मतलब यहां पर है स्वर्गायो हरिहि। स्वर्ग का मतलब है हरि की कामना से। हरि कौन? जो सब कुछ हरण कर ले जाए। हरति इति हरि, हरति इति जो सब कुछ हरण कर ले। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, आप देखेंगे कि वो सब बेचारे परेशान ही मिलेंगे, कभी सुखी नहीं मिलेंगे, कभी सुखी नहीं मिलेंगे। जो भजन करता है वो परेशानी में ही रहेगा। कथाएं तो बहुत हैं, आगे सुनाएंगे कि क्यों नहीं सुखी रहते हैं। और जितना नास्तिक धुंधकारी होगा वो सब बड़े सुखी मौज में, उनको बुखार तक नहीं आता। कभी उनको बुखार भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? और जो बेचारा सेवा करता है माता जी की, दर्शन करता है, साधु संतों ब्राह्मणों का सम्मान करता है, भजन करता है, वो परेशान। क्यों परेशान? आगे बताएंगे आपको। तो यहां पर जो है 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में विराजमान है और दिव्य 1000 वर्षों का ये सत्र चल रहा है। इसमें जो मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान है शौनक जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज जी से, और उन 6 प्रश्नों को लेकर के ही ये पूरी भागवत जी आपकी बनी हुई है। 6 प्रश्नों का उत्तर ही है इस पूरी भागवत में। हाथ जोड़ करके बोलते हैं, भगवान सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। कहते हैं महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये हमारा पहला प्रश्न है। आप ध्यान से प्रश्नों को सुन लीजिए, नहीं आगे समझ में नहीं आएगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हैं पूरी भागवत में। जीव का कल्याण कैसे हो? कोई कहता है कि भजन करो उससे कल्याण होगा, कोई कहते नहीं भगवान नाम स्मरण करो उससे कल्याण होगा, कोई कहते नहीं महाराज जप करो, बस मौन होकर के जप करो, कोई कहता नहीं सेवा ही करो। क्या करें, कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न है महाराज। दूसरा प्रश्न है कि महाराज शास्त्र बहुत है, लेकिन शास्त्र सारः का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करते हैं, यदि भ्रकुट विलास जासुलय हो, भगवान एक बार ऐसे देख बसले उसका काम तमाम हो जाता है, ब्रह्मा पदवी से नीचे आ जाते हैं एक बार में। तो ऐसे जो भगवान नारायण हैं, जो अपने संकल्प मात्र से इन ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव कर देते हैं, ब्रह्मांडों को बना देते हैं, तो उनको धरती पे आने की आवश्यकता क्यों? स्वअवतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन कारण क्या है? क्यों उनको धरती पर आना पड़ता है? ये उनका
तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? कोई 2 बताता है, कोई 10, कोई 24, कोई हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत अवतार भगवान के। कितने अवतार हैं? हम क्या माने, क्या सही है, क्या गलत? कृपा करके आप इसमें भी विस्तार करें। और 5वां प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम पैदा क्यों हुए, बताओ। पंचम स्कंध में गर्भ का वर्णन आता है, तो उसमें जीव जब गर्भ में होता है मां के, बड़े कष्ट में होता है। अंत में भगवान से प्रार्थना करता है कि निकालो, मैं आपका ही भजन करूंगा। बाद में आकर के सब भूल जाता है। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम क्यों यहां धरती पे आते हैं? बार बार हमें अवतार क्यों लेना पड़ता है? और मोक्ष कैसे होता है? ये सब हमको आप कृपा करके बताएं। छठा प्रश्न है कि भगवान यदि धरती पे आते हैं और लीला संभरण करके जब वो चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से कर रहे हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। अब इसमें से आप बताओ, आपको कितने प्रश्न याद है? अभी तो मैंने बताया था 6 प्रश्न हो गए। बोलो ना जी महाराज, आप बताते रहो बस। हम तो सोता है भाई। यहाँ आए हो 3 घंटा दे रहे हो, तो कुछ तो आप दिमाग में, बुद्धि में धारण करके जाओ। घर वाले पूछेंगे क्या करने गई थी, तो क्या बताओगी? भंडारा खाने गई थी, बताओ। बहुत बढ़िया स्वाद बना था आज तो, बढ़िया चकाचक। धुआं क्या बोलते हैं? धुआं क्या बोलते हैं? धुआं दाल, धुआं दाल, धुआं दाल बनी थी आज देसी घी में। अरे भाई, यहाँ आए हो तो थोड़ा कुछ तो समझो। आपने इतनी सारी कथाएं पहले भी सुनी है। तो 6 प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा आप लोगों ने ये प्रश्न किया है, और समस्त जगत का यही प्रश्न तो है। हम सबके भी तो यही प्रश्न है, पूरे संसारियों के यही प्रश्न है। सबसे पहले बोलते हैं कि हम अपने गुरुदेव की वंदना करेंगे, उसके बाद ही हम आपके प्रश्नों का समाधान प्रदान करेंगे। तो अब जो है, सूत जी महाराज जी के गुरु जी कौन है? सुखदेव भगवान। उनकी वंदना करते हैं। क्या? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं कि यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही जो जंगल को चले गए। सुखदेव जी का जन्म हुआ था, भाग गए थे तुरंत जन्म लेते ही जंगल को। तो वही स्मरण कर रहे हैं कि जो जन्म होते ही परिव्राजक हो गए, और जिनका अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जब सुखदेव जी जंगल को गए तो व्यास जी भी पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र पुत्र पुत्र। तो उस जंगल से भी प्रतिध्वनि आ रही है, जैसे वो भी व्यास जी के विरह में विरही होकर के पुत्र पुत्र उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट सुखदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेका मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोहम संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि मुनुं गुरूणाम्। कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का मंथन करके जिन्होंने एक दीप प्रज्वलित किया है,
ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। आइए एक भाव हम थोड़ा सा भजन के माध्यम से गुनगुनाते हैं।